दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो और पाओ बोरिंग जिंदगी से छुटकारा, और साथ ही साथ इस घंटे का भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों आज की वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैंने जब इस लड़की के बारे में पहली बार सुना कि इसके साथ क्या कुछ हुआ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो को पूरा देखें थोड़ा सा वक्त निकाल कर। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला टेक। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों बच्चे हमेशा प्यार से बड़े होते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं और ये उनका हक होता है, बट नॉट एवरी चाइल्ड ग्रो अप लाइक दिस। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी किस्मत में सिर्फ दर्द दर्द और दर्द होता है। ऐसे काफी बच्चे हैं जैसे कि जीनी वैली, जिसका पूरा बचपन एक दर्द से गुजरा और बहुत ही भयानक तरीके से गुजरा। जीनी का बचपन एक बेसमेंट यानी तह खाने में गुजरा। उसका पिता उसे लोगों की नजरों से छुपा कर रखता था और उसे अब्यूज यानी मारा पीटा करता था। जब आखिरकार उसे 1977 में रेस्क्यूड यानी बचाया गया तो उसे बोलना भी नहीं आता था कि बोलते कैसे हैं। डॉक्टर्स और टीचर्स ने काफी कोशिश की जीनी को कुछ सिखाने की, पर जीनी नहीं सीख पाई। कहानी का सबसे दुख भरा हिस्सा तो यही है कि जीनी के खुद के परिवार ने ही उसे कैदियों की तरह रखा, जिससे उसका सारा बचपन स्ट्रेस और कंफ्यूजन से गुजरा। जीनी का जन्म यूएस कैलिफोर्निया में हुआ। एक्चुअली जीनी को जब बचाया गया तो रिसर्चर्स ने उसका नाम जीनी रखा। जीनी के पिता ने जीनी के जन्म से पहले ही नौकरी छोड़ दी और अपने परिवार को दुनिया से छिपा कर रखने लगा। जब भी वो फ्री रहता था तो वो अपना गुस्सा बच्चों पर निकालता था, खासकर जीनी पर। जीनी का पिता कुछ ना कुछ ऐसा सोचता रहता था जिससे वो जीनी को मार मार कर उसे अधमरा कर दे। वो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ सोचता रहता था। उसके पिता ने ना कि उसे दुनिया से कट कर दिया था, बल्कि अपने परिवार से भी कट कर दिया था। जीनी को बेसमेंट में लॉक करके रखा जाता था, जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती थी, जहां उसका पिता जब मन करता था जाता था और मारता पीटता था। जीनी 1 साल की थी जब उसे कैद किया गया था और जीनी को उस 11 सालों के दौरान कई दिनों तक खाना और पानी नहीं मिलता था, जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती थी और उसका पिता उसे बेसबॉल बैट से मारता था। जीनी को तो यह भी नहीं पता था कि भूख क्या होती है और उसे कैसे मिटाया जाता है, पर फिर भी भूख लगती थी तो वो चिल्लाती थी और कभी कभी उसका पिता उसे खाना भी दे देता था, पर जीनी को नहीं पता था कि उसे कैसे खाना है। तो उसके बाद उसका पिता उसके मुंह में खाना ठूस देता था और वो खा लेती थी। इतनी छोटी सी बच्ची के साथ इतना गंदा रवैया अपनाया जाता था, जबकि वो 12 साल से भी छोटी थी। जबकि ज्यादातर लड़कियां इस उम्र में अपने दोस्तों, पार्टीज और नए नए कपड़ों के बारे में सोचती हैं, पर जीनी इतनी लकी नहीं थी। उसका पिता उसे जानवरों की तरह कैद करके रखता था। उसे कभी नहीं नहलाता था, वो हमेशा गंदी रहती थी और उसे कई दिनों तक टॉयलेट चेयर पर बांध के रखता था। जब पुलिस ने जीनी को बचाया तो रिसर्चर्स को पता चला साइंस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज का। तो अब बात करते हैं जीनी की माँ की। उसका पिता जीनी की माँ को ही सबसे पहले मारा पीटा करता था और उसे ना तो घर से और ना ही किसी से बात करने देता था। जीनी के 3 भाई बहन और थे और जीनी सबसे छोटी थी। जब जीनी की सबसे बड़ी बहन का जन्म हुआ तो जीनी की सबसे बड़ी बहन जब भी वो रोती थी तो उसका पिता उसे ठंडे गैराज में छोड़ आता, जिसकी वजह से उसे निमोनिया हुआ और वो मर गई। फिर उनके एक लड़का हुआ, पर वो भी 2 साल के बाद मारा गया। और उसके बाद एक और लड़का हुआ, पर वो बच गया क्योंकि उसके दादा दादी उसे ले गए। और सबसे लास्ट में हुई जीनी, अपने ही पिता का टॉर्चर सहने के लिए। वो लकी नहीं थी। जीनी की माँ भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि अगर वो कुछ करती तो उसका पति उसे बहुत ही गंदे तरीके से मारता था। वो छुप छुप कर अपनी बच्ची को खाना देती, पर वो उसे खा नहीं पाती। आखिर कौन सिखाता उसे खाना खिलाना। फाइनली जीनी की माँ ने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हो चुका, अब वक्त आ चुका है भागने का। जीनी का पिता बाहर गया हुआ था और जीनी की माँ ने जीनी को लिया और पहुंच गई पुलिस स्टेशन। जब जीनी के पिता को यह पता चला तो उसने आत्महत्या कर ली। जीनी को चिल्ड्रन हॉस्पिटल इन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में भर्ती कराया गया। वो बहुत कमजोर थी और उसका वेट भी बहुत कम था और वो 13 साल की थी, जबकि उसे चलना भी नहीं आता था। उसे ये नहीं पता था कि टांगों के सहारे कैसे चलते हैं। डॉक्टरों ने जीनी को कुछ खिलाने की कोशिश की, पर उसे चबाना नहीं आता था। वो उसे सीधा ही निकल जाती थी और उसे ये भी नहीं पता था कि नहाते कैसे हैं और टॉयलेट कैसे यूज करते हैं। अगर उसे कुछ करना आता था तो वो एक शब्द था और वो शब्द था सॉरी। वो भी वो तब बोलती होगी जब उसका पिता उसे मारता होगा। जब डॉक्टरों ने जीनी के दिमाग की कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक किया तो उन्हें पता चला कि जीनी का दिमाग सिर्फ 1 साल के बच्चे जितना है, यानी कि उसकी सोच और समझ सिर्फ 1 साल की है। और डॉक्टरों ने कहा कि आज तक हमने इतना डैमेज्ड चाइल्ड नहीं देखा। बहुत से रिसर्चर्स ने जीनी पर स्टडी करनी शुरू की। उसे कुछ बेसिक टास्क सिखाने की कोशिश की, जैसे कैसे नहाते हैं, टॉयलेट कैसे यूज करते हैं, लेटर्स, नंबर्स और शेप्स, पर वो ये सब नहीं सीख पाई। जब जीनी थोड़ा मोटा बोलना सीखी तो उसने बताया कि उसका पिता उसके साथ क्या करता था। उसने बताया पिता मारते थे, जीनी रोती थी
रोती थी, बड़ा डंडा, रोती थी, जीनी रोती थी। जिनी जैसे जैसे बड़ी होती गई, रिसर्चर्स उसके दिमाग पर ध्यान रखे हुए थे। पर एक दिन डॉक्टर ने जिनी की मां को बुलाया और उसे कहा जिनी बोलने की एबिलिटी एंड फंक्शन खो चुकी है, और कहा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसे किस्से हमेशा होते रहते हैं। क्या पता आपके आस पड़ोस में भी ये सब हो रहा हो। अगर आपको लगे कि आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसा ही हो रहा है तो इंसानियत के नाते आप पुलिस को कॉल कीजिए। आपकी एक कॉल किसी की जिंदगी बचा सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, और आज का लाइक एम है 20,000 लाइक्स। मुझे पता है कि आप आराम से कर दोगे, तो ठोको लाइक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाली टली भी दबा लेना ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। और हाँ यार, अगर कोई मुझे न्यू टॉपिक सेंड करना चाहता है तो नीचे कमेंट भी किया हूँगा, और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी है, जाओ फॉलो कीजिए और मुझे कोई ना कोई टॉपिक सुजेस्ट कीजिए, और उसके बदले आपको शाउट आउट भी मिलेगा। तो फिर से जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।